दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस YouTube चैनल में। दोस्तों आए दिन बढ़ते ऑनलाइन ठगे यानी कि साइबर क्राइम, जिसमें कि लोगों को बहला फुसला कर या डरा कर उनसे राशि ट्रांसफ़र करवा ली जाती है। आपने कई बार ऐसा केस सुना होगा या देखा भी होगा जिसमें लोग घरों में पूरी तरह से बंद हो जाते हैं, जिसमें साइबर ठग जो होते हैं वो उन्हें डरा कर धमका कर, जैसे कि उनके खिलाफ FIR हुई है या फिर उनके खिलाफ एयरपोर्ट पे कोई ऐसा माल पकड़ में आया है जो कि अवैध है, तो इस तरह से डर को बना के उनसे लाखों रुपए और कई कई केस में तो ये अमाउंट करोड़ों रुपए में भी हो चुका है। अब जाके RBI ने एक संज्ञान लिया है, एक डिसीजन लिया है कि अब वे इस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पर बैंकों को जिम्मेदारी देने वाले हैं। जी हाँ, अगर बैंक ये चीज़ साबित कर पाता है कि जो गलती है वो ग्राहक की है, तो उस स्थिति में ग्राहक को किसी भी तरह का कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर वो ये सिद्ध नहीं कर पाया कि ये गलती जो है वो ग्राहक की है, तो उस केस में 85% तक का जो अमाउंट होगा वह बैंक को उस ग्राहक को देना होगा। बात करते हैं डिटेल में। RBI ने हाल ही में एक गाइडलाइन जारी करी है जिसमें उसने ये बताया है कि अगर 50,000 रुपये तक की धोखाधड़ी होती है तो बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि अगले 1 महीने के अंदर अंदर वह ये पता लगाए कि इसमें गलती ग्राहक की थी या फिर उसे ठगों द्वारा बहकाकर पैसा ट्रांसफ़र करवाया गया है। अगर 50,000 या उसके कम अमाउंट की धोखाधड़ी होती है तो जो अमाउंट है उसका 85% यानी 85% या फिर 25,000 रुपये जो भी है वह उस ग्राहक को बैंक द्वारा दिए जाएंगे। लेकिन एक शर्त और है, वह यह है कि जब भी किसी ग्राहक के साथ ऐसी ठगी होती है तो उसे 5 दिन के अंदर अंदर अपने बैंक के अधिकारी को इसकी सूचना देनी होगी। इसके अलावा साइबर क्राइम की जो हेल्पलाइन नंबर है 1930, उस पर भी कॉल करके उसे इस बात की जानकारी देना होगी। RBI ने यह चीज़ भी क्लियर कर दी है कि 6 अप्रैल तक सभी बैंक इसका जवाब दे देंगी। इसके अलावा 1 जुलाई से ये नियम लागू हो जाएगा। इसके अलावा जो है कि RBI ने सभी बैंकों को ये सख्त निर्देश दिए हैं कि वे 24 घंटे यानी 24/7 अपने हेल्पलाइन नंबर, SMS, ईमेल और लिंक ये एक्टिव रखें। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपके या आपके परिवार के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है या फिर ना हो, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि क्या आपके या आपके जान पहचान के किसी व्यक्ति के साथ ऐसा कभी साइबर क्राइम हुआ है जिसमें उन्होंने अपनी पूंजी गंवाई है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय।